नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे हवाओं और मानसून के बारे में। भारत का जो मानसून है वो कैसे भारत में प्रवेश करता है, ये दो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। हवाएं कैसे चलती हैं पूरी अर्थ पर और किस तरीके से ये मानसून लेकर आती हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा प्रेशर बेल्ट्स के बारे में, यानी दबाव पेटियाँ, दाब पेटियाँ जो धरती पे हैं वो किस किस तरीके से हैं, कहाँ कहाँ पे हैं। इसके लिए पिछला वीडियो आप देख सकते हैं ज्योग्राफी के इसी प्लेलिस्ट में। आज हम डिस्कस करेंगे कि उन एयर बेल्ट्स की वजह से जो हवाएं चलती हैं वो किस तरह से अपना रास्ता बदल लेती हैं और क्यों बदल लेती हैं। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि हवा हमेशा ज़्यादा दबाव वाली जगह से कम दबाव वाली जगह पे चलेगी। ठीक है, तो अगर हम अर्थ की फ़ोटो बनाएं कुछ ऐसे, तो ये था इक्वेटर। यहाँ पे जो पेटी थी वो थी इक्वाटोरियल यानी भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। ठीक है, भूमध्य रेखा पे जो लो प्रेशर यानी इक्वेटर पे जो लो प्रेशर बेल्ट है वो वाली पेटी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सूरज की रोशनी पड़ती है, तो ये लो प्रेशर वाले एरिया था। उसके बाद जो दूसरी पेटी थी जो कि 30 से 35 के बीच में थी, उसको क्या कहते थे? उसको कहते थे उपोष्ण यानी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन। ठीक है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ लो था, यहाँ हाई है। इसके ऊपर क्या था, डिटेल में देखने के लिए आप वीडियो देख सकते हैं। ये 60 से 65 के बीच में, पिछला वीडियो देख सकते हैं अगर डिटेल में देखना हो प्रेशर बेल्ट्स के बारे में। और ये 60 से 65 के बीच में क्या थी? लो प्रेशर बेल्ट थी। ठीक है, ये लो प्रेशर थी, ये लो प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है। ठीक है, तो ये लो प्रेशर, ये लो प्रेशर, और यहाँ पे क्या हो गया? अगेन हाई प्रेशर जो पोल्स पे है। उसी तरीके से पोल्स पे नीचे यहाँ पर भी हाई प्रेशर। यही पेटियाँ नीचे भी होती हैं, 60 से 65 नीचे यानी साउथ में। ठीक है, 30 से 35 साउथ और 60 से 65 साउथ। ठीक है, ये हो गई आपकी हाई प्रेशर, देन यहाँ पे लो प्रेशर और फिर से यहाँ पे हाई प्रेशर। तो दोनों ही तरफ, ऊपर और नीचे, इक्वेटर के नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी और साउदर्न हेमिस्फेयर में भी इस तरीके से ये पेटियाँ होती हैं। ठीक है, अब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि हवा हमेशा ज़्यादा दबाव वाली जो पेटी है, जो ज़्यादा दबाव वाली बेल्ट है, हाई प्रेशर बेल्ट है, उससे लो प्रेशर बेल्ट की ओर चलेगी। राइट, तो हाई प्रेशर बेल्ट ये है और लो ये है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये सीधे ऐसे चलनी चाहिए। ठीक है, हाई से लो की ओर ऐसे चलनी चाहिए, क्योंकि ये हाई है ये लो है, और इधर यहाँ से हाई और ये लो है, तो यहाँ पे ऐसे चलनी चाहिए। ठीक है, सीधी सीधी चलनी चाहिए। ठीक है, और उसी तरीके से यहाँ से लो प्रेशर और ऊपर हाई प्रेशर है, तो ऊपर वाले से कैसे आनी चाहिए? ऐसे आनी चाहिए, हाई से लो की ओर। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। ये जो एरोज बने हैं ना, ये एग्जैक्टली ऐसे नहीं चलती एयर। ये जो एयर चलती है ये थोड़ा अपने रूट से, जो सीधा रास्ता है ना, इससे थोड़ा सा विक्षेपित हो जाती है, डिस्प्लेस हो जाती है। ठीक है, इसका रास्ता थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और वो जो रास्ता चेंज होता है उसका रीज़न होता है उसका रीज़न ये है कि हमारी अर्थ जो है वो घूम रही है। इस अर्थ के घूमने की वजह से, इसके रोटेशन की वजह से ही इसका रास्ता चेंज हो जाता है, जो हवाएं चल रही हैं। अब वो हवाएं जो चल रही हैं अर्थ पर, वो उनका रास्ता कैसे चेंज होता है? उनका रास्ता चेंज करने वाला जो फोर्स है, उस फोर्स को कहा जाता है कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल, उसको कोरियोलिस बल या कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। इस कोरियोलिस बल की वजह से ही ये जो हवाएं हैं ये रास्ता बदल लेती हैं। अब मैं सारी हवाओं के रास्ते बंद कर दे रहा हूँ, जो जिस तरह से दिखाए हैं कि किस तरीके से ये चलती थी। अब हम सही तरीके से देखेंगे कि वास्तव में वो चलती कैसे हैं, और कुछ इसमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, कोरियोलिस बल, इसकी खोज की थी फेरल ने, एक वैज्ञानिक थे फेरल। उन्होंने बताया कि ये जो हवाएं हैं वो किस तरीके से चलती हैं। उन्होंने ये बताया कि अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हैं यानी उत्तरी गोलार्ध में हैं, तो क्या होगा कि हवा किसी भी दिशा में चल रही हो, इधर से इधर
किसी भी दिशा का मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर बेल्ट में किधर भी चल रही हो, जैसे इधर वाले में क्या होगा, ऐसे चल रही है, लेकिन इधर वाले में ऊपर की ओर जा रही है हवा, तो वो किधर भी चल रही हो हवा, वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हमेशा अपने दाईं ओर मुड़ेगी, हमेशा। ठीक है, यानी यहाँ पे आप हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आ रहे हो तो ऐसा हमने बनाया था हाई से लो की ओर, बट ये किधर मुड़ेगी, दाईं तरफ। तो इसका दायां किधर है, इस साइड, घड़ी के सुइयों के घूमने की दिशा में। ठीक है, तो ये कैसे होगी, ये ऐसे घूम जाएगी। तो जो हवा आ रही है लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, वो ऐसे घूम जाएगी। ठीक, इस तरीके से। इसका आप एरो का डायरेक्शन देखिए, यानी ये हवा किधर से आती हुई महसूस होगी, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। तो ये नॉर्थ ईस्ट से आती हुई महसूस होगी, ये नॉर्थ ईस्ट से आती हुई लगेगी। तो इसीलिए इसको कहते हैं ये नॉर्थ ईस्ट वेस्टर्लियर्स ट्रेड विंड्स। इनको ट्रेड विंड भी कहा जाता है। ट्रेड विंड का मतलब ये नहीं कि व्यापार होता है यहाँ पे इसलिए ऐसा कहा जाता है। ट्रेड जो है वो एक जर्मन भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है सन्मार्गी पवनें जो साल भर एक ही दिशा में चलती हैं, और जब इनकी दिशाओं में परिवर्तन होता है तो क्या आता है, मानसून आता है। मानसून का कुछ अलग से मतलब नहीं है, मानसून का मतलब यही है कि इनकी दिशाओं में परिवर्तन होना, इन सन्मार्गी पवनों की दिशाओं में परिवर्तन हो जाना, ट्रेड विंड्स की लाइंस, ट्रेड विंड्स की जो डायरेक्शन है उसमें चेंज हो जाना। यहाँ वाला देखिए, अब यहाँ कैसे चल रही थी, ये भी हाई प्रेशर है, ऊपर लो प्रेशर है, तो यहाँ से ऊपर की ओर भी जानी चाहिए, लेकिन क्या होगा, ये सीधी सीधी नहीं जाएंगी, ये कैसे मुड़ेंगी, ऐसे मुड़ेंगी, क्योंकि उधर जो भी हवा चल रही है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में वो किसी भी दिशा में जा रही है, ऊपर भी जा रही है ना, तो भी अपने राइट साइड में मुड़ जाएगी। तो ऊपर वाली जो हवा है वो राइट साइड में ऐसे मुड़ जाएगी। ठीक है, ये हुआ लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ऐसे जाएगी। अब ऊपर वाला देखते हैं, ऊपर वाला हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, तो हाई से लो की तरफ आएगी तो ऐसे आनी चाहिए, लेकिन कैसे मुड़ेगी, ये मुड़ेगी ऐसे। ठीक, इस तरीके से मुड़ जाएगी, यानी राइट साइड में, ऊपर से जो आ रही हवा वो राइट साइड में मुड़ जाएगी। तो ये वाली जो हवा है, ये ऊपर वाली और यहाँ वाली जो भी इधर की ओर आ रही है, नीचे की ओर चल रही है, वो कैसे, किस तरफ से आती हुई महसूस होगी, नॉर्थ ईस्ट से। और इधर से जो जा रही है वो किधर से आती महसूस होगी, ये रहा वेस्ट, ये रहा साउथ, तो ये साउथ वेस्ट से आती हुई महसूस हो रही है। इसकी तीर का डायरेक्शन देखिए और अपना एक तीर यहाँ बनाइए, बस आप जान जाएंगे कि साउथ वेस्ट से ये निकल कर आ रही है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। कई बार क्वेश्चन पेपर में आता है कि जो ये हाई प्रेशर जोन, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन से जो लो प्रेशर सब पोलर बेल्ट की तरफ जो चलती है हवाएं, उनकी डायरेक्शन क्या होती है, किस दिशा से आ रही होती हैं। तो कुछ नहीं, आपको सिर्फ ये बनाना है, जिधर से ये भाग रही हैं उधर ही एक ऐसा तीर बना दीजिए। ये रहा वेस्ट, ये रहा ईस्ट, ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ। तो साउथ और वेस्ट के बीच में है ये तीर यहाँ से निकल रहा है, तो ये साउथ वेस्टर्लीज है। इनको पछुआ भी कहा जाता है, साउथ वेस्टर्लीज है, पश्चिम की ओर से आती हुई महसूस हो रही है। ठीक है, पछुआ पछुआ एक ऐसी हवा है जो कि पश्चिम से ज़्यादा, मतलब बिल्कुल सीधा डायरेक्शन पकड़ लेती है। अभी तो ये साउथ वेस्ट से आ रही है ना, एक पछुआ ऐसी भी, एक हवा ऐसी भी चलती है जो बिल्कुल वेस्ट से आती हुई महसूस होती है, कि बिल्कुल क्षैतिज दिशा में आ रही है, बिल्कुल एकदम प्लेन हॉरिजॉन्टल आ रही है, तो उसको पछुआ कहते हैं। ये वाली वेस्टर्लीज हैं, ये पछुआ है, लेकिन दक्षिणी पश्चिमी पछुआ पवनें हैं। ठीक है, ये ऐसे हैं। अब आते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर में। साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर, और यहाँ है हाई प्रेशर। तो साउदर्न हेमिस्फीयर में रूल ये है कि जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये दाईं ओर मुड़ती थी, साउदर्न हेमिस्फीयर में ये बाईं ओर मुड़ जाती है। इसका कारण है, साउदर्न हेमिस्फीयर में बाईं ओर इसलिए मुड़ती हैं क्योंकि साउदर्न हेमिस्फीयर में जितनी भी हवा चलती है वो घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में चलती है, और यहाँ पे जितनी भी हवा चलती है वो घड़ी के चलने की दिशा में चलती है। इसलिए जितनी भी हवाएं हैं उनको पृथ्वी के घूर्णन के साथ साथ वो उसी तरफ मोड़ देती है, दाहिनी तरफ, क्योंकि ये घड़ी की सुइयों की चलने की दिशा मुड़ रही है। ठीक है, तो अगर आप कुछ ऐसे देखें कि हाँ घड़ी के चलने की दिशा में अगर कोई हवा ऐसे ऐसे चल रही है जिसकी डायरेक्शन ऐसी है, तो आप समझ सकते हैं कि ये किधर की ओर मुड़ेगी। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब ये चल ऐसे रही है तो कैसे मुड़ रही है, ऐसे ऐसे मुड़ रही है, तो ऊपर जाने वाली हवा को उसने उधर मोड़ दिया, नीचे वाली हवा को उसने ऐसे कर दिया। और इसी तरीके से जो साउदर्न हेमिस्फीयर में उसमें ऐसे चलती है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके इसके तीर का डायरेक्शन देखिए, ऐसे ऐसे मोड़ती है, यानी इधर की ओर, बाईं ओर को धक्का दे रही है। ठीक है, तो ये कैसे होगा, यहाँ पे लो प्रेशर, हाई प्रेशर से जो लो प्रेशर की तरफ जाएगी वो हवा कैसी जानी चाहिए थी, ऐसी जानी चाहिए थी, लेकिन वो कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, यानी लेफ्ट में मुड़ जाएगी। क्यों, क्योंकि आप इससे देखिए ऐसे करके घुमा रही है, तो जो हवा आ रही है उसको ऐसे घुमा दे रही है। तो यहाँ पर जितनी भी हवाएं चलती हैं साउदर्न हेमिस्फीयर में, उनकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है। ठीक है, और ऊपर वाले की
क्लॉकवाइज, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज और साउदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज। इसी वजह से ये हवाएं साउदर्न हेमिस्फीयर में किधर मुड़ती हैं, अपने लेफ्ट साइड में मुड़ जाती हैं। तो इधर जितनी भी हवाएं चल रही हैं वो ऐसे मुड़ेंगी, इस तरीके से मुड़ जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर है, अब इधर लो प्रेशर है, तो इधर भी चलेंगी हवाएं। तो इधर भी जब चलेंगी तो कैसे मुड़ेंगी, ऐसे मुड़ेंगी, अपने लेफ्ट साइड में। चलना चाहिए ऐसे, लेकिन मुड़ जाएंगी ऐसे। आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं, जो आपने ये बनाया, जो रोटेशन बनाया ना हवा का, उसी से आप समझ सकते हैं कि अपने बाईं दाईं किधर मुड़ेंगी। बस इतना सा अगर आपको याद है ना कि लेफ्ट जो हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर में वहाँ हवाएं एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं और यहाँ पे क्लॉकवाइज चलती हैं, तो आप अपने आप समझ जाएंगे। प्रेशर बेल्ट्स को अगर आप जानते हैं और हवाओं का रुख जानते हैं नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में, तो ये डायग्राम आपसे कभी गलत नहीं होगा और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे कभी गलत नहीं होंगे। कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे हाई प्रेशर है, अब ये हाई प्रेशर से इधर की ओर जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ऐसे ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जाना इनको ऐसे था, बट अपने लेफ्ट साइड में मुड़ेंगी, तो इस वजह से ऐसी हो जाएंगी, ठीक। तो इस तरीके से हवाएं पूरी धरती पे अपना डायरेक्शन चेंज करती हैं। अब बात करते हैं कि इंडिया के अंदर मानसून इन हवाओं से कैसे आ जाता है, ठीक है। ये सारा हटाते हैं एंड लेट्स सी कि इंडिया के अंदर मानसून होने आने का क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे आता है इंडिया के अंदर। ये रहा अर्थ, ठीक। इस अर्थ पे ये रहा इक्वेटर, और इक्वेटर से थोड़ी ऊंचाई पे है हमारा इंडिया। यहाँ पे ठीक से नहीं बना पा रहा हूँ, बस आप समझ लीजिए इंडिया बनाया है। अब यहाँ पे देखिए कि बस दो ही चीज़ें बना लेते हैं, दो ट्रॉपिक्स बना लेते हैं। ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर TOC एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। कैंसर और कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा मकर रेखा, ये दोनों बना ली। अब हमने देखा कि यहाँ पे जो हवाएं चल रही थी उनकी डायरेक्शन क्या थी, ये हाई प्रेशर थी, ये लो प्रेशर थी, तो ये किधर मुड़ गई थी, इधर मुड़ गई थी, ठीक है, ऐसे मुड़ गई थी। और ऊपर जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आ रही थी वो किधर मुड़ रही थी, वो ऐसे मुड़ रही थी, ठीक है, ऐसे आ रही थी। तो ये हवाएं अभी नॉर्मली जब हमारा कर्क रेखा पे सूरज पूरी तरह चमकता है, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है, हमारे यहाँ जब गर्मी पड़ती है तो क्या होता है, कर्क रेखा पे सूरज आके चमकता है, इस वजह से भारत में गर्मी पड़ती है। अब होता क्या है, धीरे धीरे सूरज समय के साथ साथ कहाँ आता है, नीचे आना शुरू होता है, ठीक है। तो धीरे धीरे यहाँ पे जब नीचे आना शुरू होता है तो गर्मियाँ धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। रहती है, मतलब जून जुलाई तक महसूस तो होती है, जुलाई अगस्त तक काफ़ी महसूस होती है, लेकिन जो जून के समय जो बिल्कुल सिर पे चमक रहा होता था सूरज, वो अब क्या होता है, धीरे धीरे नीचे की ओर आ रहा होता है, ठीक है। जब वो नीचे की ओर आ रहा होता है तो अब यहाँ पर जो पानी था ना, यहाँ पे जो समुद्र है, यहाँ का जो पानी है ये क्या होगा, अब गर्म होगा, ठीक है। यहाँ का पानी अब जो है गर्म होना शुरू होगा, ज़्यादा गर्म होना, यहाँ का नहीं, सॉरी, यहाँ वाला पानी, जब ये यहाँ पे धूप पड़ेगी तो यहाँ का पानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, इसका नहीं, इधर वाला पानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, यहाँ का पानी गर्म होना शुरू होगा। बाकी चीज़ें हटा देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। गर्मी पड़ रही है तो धीरे धीरे जब गर्मी यहाँ पर पड़नी शुरू होती है तो इसी समय से यहाँ पे समुद्र का जल गर्म होना शुरू होता है, धीरे धीरे ये नीचे आना शुरू होता है। जब ये नीचे आना शुरू होता है, जब तक ये नीचे आ रहा होता है तब तक यहाँ का पानी क्या होता है, साउदर्न हेमिस्फीयर का ठंडा हो जाता है, ठंडा बना रहता है। ठंडा होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, जहाँ पे ठंड होती है वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जहाँ गर्मी होगी वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, कम होगा। फिर से जहाँ प्रेशर कम होगा, जहाँ ठंडी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे तो सूरज चमक नहीं रहा। नॉर्थ साउदर्न हेमिस्फीयर में जब गर्मियाँ होती हैं हमारे यहाँ, जब हमारे यहाँ मार्च अप्रैल मई जून में गर्मी पड़ती है तो साउदर्न हेमिस्फीयर में ठंड पड़ती है, ठीक है। तो जब यहाँ ठंड है तो यहाँ पे पानी में हवा का जो दबाव है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि ठंडी जगह पे हवा का दबाव बढ़ जाता है और गर्म जगह पे हवा का दबाव कम हो जाता है। तो गर्मियों में यहाँ पर दबाव कम हो गया, ये लो प्रेशर एरिया बन गया, और ये कैसा बन गया, हाई प्रेशर एरिया। तो होता क्या है कि हाई प्रेशर एरिया में जो हवाएं, इतना ज़्यादा हाई प्रेशर हो जाता है यहाँ पर कि ये हवाएं अपने अब इक्वेटर को पार करके, पहले ये इक्वेटर को पार नहीं करती, लेकिन जब इतना ज़्यादा दबाव बन जाता है कि इनमें इतनी ताकत आ जाती है कि वो इक्वेटर को भी पार कर सकें, अपने हेमिस्फीयर से निकल करके दूसरे हेमिस्फीयर में पहुँच जाएँ, तो वो क्या करती हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अब ये हवा जो अभी अपने यहाँ चल रही थी वो बढ़ करके ऐसे ऐसे आकर के इसमें घुस जाती है, किसमें, साउदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, कुछ इस तरीके से घुस जाती है। ये घुस रही है हवा यहाँ पे, ठीक है। जब यहाँ घुसती है हवा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जब यहाँ पे हवा घुसती है तो अब कहाँ आ गई है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ गई है।
जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आ गई है तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में फेरल का नियम क्या कहता है, या फिर यहाँ पे हवाओं का रुख कैसा है, ऐसा है, घड़ियों के सुइयों के घूमने की दिशा में। यानी यहाँ पर जो भी हवा घुसेगी वो किधर घूम जाएगी, अपनी दाईं तरफ। तो जो हवा यहाँ पे घुसी, यहाँ से वो क्या करेगी, अपने दाईं तरफ ऐसे, यहाँ देखिए ऐसे करके घुस जाएगी। जब ये यहाँ पे घुसी, ठीक है, तो इसको दाईं तरफ घूमना पड़ा। तो जब ये दाईं तरफ घूमेगी तो कहाँ घुसेगी, आकर के कहाँ टकरा रही है, यहाँ पे है इंडिया का केरल, ये रहा लंका, ये रहा साउथ इंडिया, यहाँ पे है केरल। और ये जब घूमती है तो घूम करके जाके केरल के तट पर टकराती है। अब क्योंकि ये गर्म पानी वाली गर्म हवा थी, जिसमें जो है फैलाव हुआ था और बहुत ढेर सारा जो है वो जलवाष्प लेकर आई थी, वाटर वेपर लेकर आई थी। तो जब ये यहाँ पर आकर टकराती है केरल के तट पर, तो यहाँ पर क्या करती है, अपनी सारी नमी छोड़ देती है, यानी बारिश शुरू हो जाती है। इसीलिए सबसे पहले जो मानसून है वो भारत में प्रवेश करता है केरल में, भारत में केरल में प्रवेश करता है। केरल के बाद क्या होता है, फिर ये जो है धीरे धीरे करके यहाँ पे पूरा बारिश करता हुआ फिर धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाता है। दूसरे साइड जब इधर की ओर जाता है तो कमज़ोर होता जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये टकराता है, यहाँ पे आपको पता होगा यहाँ पे अरावली हिल्स हैं जो हरियाणा से लेकर के बिल्कुल गुजरात तक फैली हुई हैं। तो अरावली की ऊंचाई कम है और ये मानसूनी हवाएं अरावली से ऊपर से निकल जाती हैं, तो उनको टकराने के लिए कोई पहाड़ मिलता नहीं है। इसलिए राजस्थान में बारिश क्या होती है, कम होती है। जब ये वापस ऐसे घूम करके सीधे निकल जाती हैं तो बीच में आगे जा कर के कहीं पहाड़ी टकराती है तो वहाँ बारिश होती है, नहीं तो नहीं होती है। इसीलिए राजस्थान में बारिश कम होती है और केरल के तट पर और फिर यहाँ जो मुंबई का तट है ये सब पानी से सराबोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा पानी यहाँ पे आकर के सारी की सारी जो एयर है जिसमें कि जलवाष्प है, वाटर वेपर्स हैं, वो सारी की सारी यहाँ पे टकराती हैं। जब टकराती हैं तो अपने वेस्ट साइड पे, इंडिया के वेस्ट साइड पे खूब बारिश करती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इंडिया में ये जो मानसून है जो कि दक्षिण पश्चिमी जो मानसून है इसकी बारे में बात हो रही थी। मानसून बहुत बड़ा स्कोप है भारत के अंदर। ये सिर्फ एक तरह से आने वाले मानसून की बात की जा रही है, वो भी किस लिए की मैंने, क्योंकि हवाओं के रुख की बात हम कर रहे थे कि हवाएं चलती कैसे हैं। तो इसको समझने के लिए कि मानसून हमारे यहाँ कैसे घुस जाता है, जो यहाँ से आने वाली हवाएँ हैं, जो साउदर्न हेमिस्फीयर से आने वाली हवाएँ हैं, वो हमारे यहाँ बारिश कैसे करती हैं। मतलब हमारे यहाँ जो बारिश होती है वो दक्षिणी गोलार्ध के पानी की जो जलवाष्प है उससे होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि भारतीय मानसून के बारे में ये जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से ये केरल की तट से टकराता है, कैसे हवाएं अपना रुख बदलती हैं, आपको ज़रूर इंटरेस्टिंग लगा होगा। और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे और उसमें देखेंगे कुछ और कॉन्सेप्ट्स के बारे में रिलेटेड टू मानसून एंड विंड्स, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।